हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के हर नोट्स पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है। चाहे वो 2000 की नोट हो, 500 की नोट हो या फिर 1 रुपये वाली नोट, हर नोट्स पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है। तो क्या जब देश आजाद हुआ था उसी वक्त से गांधी जी की तस्वीर नोटों पर छपी होती थी, या फिर बाद में नोट्स पर गांधी जी की तस्वीर छपने लगी? क्योंकि आज ओट्स के लिए नोट्स पर तस्वीर बदलने की बात चल रही है। आगे ये भी समझना जरूरी है कि आजाद हिंदुस्तान में नोट छापने का इतिहास क्या है, कैसे छापा जाता है, नोट्स छापने का अधिकार किसके पास है। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखिए। भारत में करेंसी छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास ही होता है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के फोटो के साथ साथ गणेश जी की फोटो भी छापने की बात कर रहे हैं। अब यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय करेंसी पर तस्वीर छापने का अधिकार किसके पास है। आरबीआई के एक्ट सेक्शन 25 के तहत नोटों पर डिजाइन किसकी तस्वीर लगेगी, कौन से मटेरियल यूज किया जाएगा, इसका फैसला सिर्फ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ही करता है। सेंट्रल बोर्ड के एग्रीमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाता है और फिर अप्रूवल मिलने के बाद नए नोट छापे जाते हैं। यानी नए नोट छापना इतना आसान नहीं है जितना कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड की है कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी के फोटो के साथ साथ गणेश जी की फोटो भी छपे। इससे देश की इकोनॉमी को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया का एग्जाम्पल भी दिया, जहां पर 20,000 के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर कैसे है। इंडोनेशिया ने 1998 में 20,000 के नोट पर गणेश जी की फोटो लगाई। वहां की सरकार उस वक्त थीम ऑफ एजुकेशन के तहत जारी किया था। हालांकि अब इंडोनेशिया के करेंसी में ये नोट का चलन बंद हो गया है। इंडोनेशिया के इस 20,000 के नोट पर एक तरफ गणेश जी की फोटो तो दूसरी तरफ इंडोनेशिया के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तस्वीर लगी है। वही दूसरी तरफ पढ़ाई करते हुए बच्चों की फोटो लगी है। इंडोनेशिया के अक्सर हिस्सों में चोला डायनेस्टी का शासन था। उस दौरान वहां पर कई मंदिरों का निर्माण किया गया और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में गणेश जी को गॉड ऑफ आर्ट्स, विजडम, एजुकेशन कंसिडर किया जाता है। और यही रीजन है कि वहां के कई स्कूल्स और कॉलेजों में गणेश जी की फोटो लगी देखी जा सकती है। और इसी सबब से वहां के 20,000 नोटों पर गणेश जी की फोटो छापी गई थी। इसके अलावा इंडोनेशिया ने 50,000 रुपए के नोट छापे, उसमें भी गणेश जी की फोटो छापी गई। वो नोट अभी भी चलन में है। हालांकि हिंदुओं के साथ साथ अलग धर्मों के सिंबल्स को भी इंडोनेशिया करेंसी में जगह दी गई है। अब सवाल ये होता है कि क्या कभी आजाद हिंदुस्तान में इंडियन करेंसी पर कभी किसी देवताओं की फोटो छपी है? तो कहा जाता है कि 2014 में 5 और 10 वाले सिक्के पर विष्णु देवी की तस्वीर छापी गई थी, जो कि आरबीआई द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद बहुत विवाद हुआ और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन करेंसी पर किसी भी रिलीजियस सिंबल्स को यूज करने का अलाउ नहीं करती है। और इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए आरबीआई ने उसके बाद ये सिक्के जारी करना बंद कर दिया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ आजाद हिंदुस्तान में नोटों की इतिहास क्या है, कब कौन से नोट छापे गए, कब किस नोट पर किसकी तस्वीर छापी गई, ये जानना बेहद जरूरी है। आजादी से पहले ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर नोटों पर लगती थी। आजादी के बाद आरबीआई ने भारत सरकार से मंजूरी लेकर 4 सीरीज के नोट छापे। आजादी के बाद सबसे पहले 1949 में अशोक स्तंभ सीरीज के नोट छापे गए। अशोक स्तंभ सीरीज के नोट 1949 से लेकर 1996 तक छापे गए और फिर 1996 में गांधी जी सीरीज के नोट छापे गए। सेकेंड टाइम 2005 में छापे गए और फिर आखिर में 2016 में गांधी जी सीरीज के नोट छापे गए। तो क्या आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में जो नोट छापे गए थे, क्या उसमें गांधी जी की तस्वीर लगी होती थी? आजादी के बाद 1947 में सबसे पहले जो नोट छापे गए थे वो 1 रुपये नोट थी, जिस पर अशोक स्तंभ की तस्वीर लगी होती थी। 1949 में आरबीआई ने 1 रुपये नोट जारी किए और उसके अगले साल ही 1950 में 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी कर दिए, जिसके कलर अलग अलग थे लेकिन
डिजाइन में ज्यादा डिफरेंट नहीं था। मतलब यह है कि आजादी के 3 साल बाद ही भारत को 1, 2, 5, 10 और 100 रुपए वाले नोट मिल गए थे। फिर उसके बाद 1953 में जब नए नोट छापे गए तो उसमें हिंदी को प्रमुखता से छापे गए ताकि पहचानने में आसानी हो, क्योंकि हिंदुस्तान गांव वाला देश है। यानी नए नोट्स में कुछ तब्दील किए गए। और फिर 1954 में 1000, 5000, 10,000 के नोट छापे गए, जिसमें हिरन, शेर और सेलिंग बोर्ड की तस्वीर लगी होती थी। हालांकि 1978 में इन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। 1975 में 100 रुपए के नोट पर एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी और चाय बाग की पत्तियां तोड़ने की तस्वीर लगी होती थी। 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसमें सेवाग्राम आश्रम में बैठे महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती थी। 1972 में पहली बार 20 रुपए के नोट और 1975 में 50 रुपए के नोट जारी किए गए। 1980 का दशक इकोनॉमी और नोटों पर भारी बदलाव वाला साबित हुआ। इस दौरान देश की इकोनॉमी और लोगों की परचेजिंग पावर तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1987 में पहली बार 5,000 रुपए के नोट जारी किए गए, जिस पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ वाटर मार्क में अशोक स्तंभ भी था। सेकेंड टाइम 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट छापे गए। महात्मा गांधी सीरीज के नोट 2005 के तहत 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोट छापे गए। इसमें पुराने सीरीज के मुकाबले कई नए सिक्योरिटी फीचर्स जुड़े गए थे। हालांकि 8 नवंबर 2016 की आधी रात के बाद नोटबंदी कर 500 और 1000 रुपए के नोट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर आखिर में 2016 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट छापे गए। महात्मा गांधी सीरीज के नोट में कल्चरल हेरिटेज और साइंटिफिक अचीवमेंट को हाईलाइट किया गया। इन नोटों का साइज छोटा होता था, जिससे कि ये वैलेट फ्रेंडली हो सके और इन नोटों के खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होती है। इस सीरीज के तहत पहला नोट 2000 रुपीस 8 नवंबर 2016 को जारी किया गया। इस नोट को मंगलयान की थीम के साथ पेश किया गया था। फिर इस सीरीज के तहत 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोट जारी कर दिए गए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आई बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।